कई बार बातों को कहने का टाइम सही या फिर गलत नहीं होता है, बल्कि बातें सही या गलत होती है। अब एक बार जिसको लेके मैं बहुत कुछ सोच रहा था, मुझे लगा नहीं यार बात करनी चाहिए, क्योंकि आप माइट भी शायद भूल जाओगे, लेकिन मैं ये बातें ना तो भूलूंगा और ना ही भूलने दूंगा। वेल दोस्तों, एज यू नो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ है और किस लेवल पे हुआ है। मतलब इंडिया ऑलमोस्ट एक वॉर के सिचुएशन में था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हौच पौच देखने को मिली। अब इसी हौच पौच के बीच में ऑपरेशन सिंदूर किया और टेररिस्ट के बेस कैंप्स को उड़ा दिया। जवाब में पाकिस्तान भी आया और ऑलमोस्ट एक वॉर वाली टेंशन हमें देखने को मिली। इस बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बोल रहे थे, कह रहे थे, अपने ओपिनियन रख रहे थे, लेकिन एक इंडस्ट्री जो कि ऑलमोस्ट चुप थी। ऐसा नहीं है किसी ने आवाज उठाई नहीं, लेकिन जो इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके मुंह में दही जम गया था। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक जैसे कुछ कलाकारों की, जो कि बड़े पर्दे पे तो देशभक्ति को सीना चौड़ा करके दिखाते हैं, लेकिन जब आती है बात रियल वर्ल्ड में इन बातों को करने की तो वो चुप हो जाते हैं। आई मीन नॉट अ सिंगल ट्वीट अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। अब क्या रोक रहा था उन्हें? कौन रोक रहा था उन्हें? यार आपने इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी गेन की है, आपके फैंस आपके लिए इतने ब्लाइंड है कि पूछो मत। तो एटलीस्ट इस टाइम में, इस टफ टाइम के अंदर आपको अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप चंद करोड़ों रुपए के लिए चुप थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ भी आपके फैंस है, वो ऑफेंड हो जाएंगे, वो नाराज ना हो जाए। इंडिया नाराज हो गया तो कभी सोचा इस बारे में? और मैं तो कहूँ चलो आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो यार, आप राइट विंग को फॉलो कर रहे हो, लेफ्ट विंग को फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आती है बात देश की ना, तो आपको एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। यार इस बार तो विपक्ष भी इनके साथ था। ओवैसी के आप देखो बयान, कितने बेबाकी से बोल रहे थे वो, लेकिन यहां से कुछ भी नहीं। देखिए दोस्तों, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी हम एक बार सहन कर लेंगे, लेकिन जो पर्सन्स देश के लिए खड़े नहीं हो रहे, हम ये चीज एक्सेप्ट करें तो करें कैसे? एक और जहां पर आर माधवन, अक्षय कुमार, संजय दत्त ये सब बिंदास तरीके से बोल रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इवन शाहिद कपूर इतने बिंदास तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। आप देखो अदनान सामी, एक्स पाकिस्तानी है वो बंदा, अब जो इंडिया की सिटीजनशिप ले चुका है, उनके ट्वीट्स देखो आप, कितना ब्रूटली एक्सपोज किया उन्होंने। और एक और ये लोग हैं जो इंडिया का ही खा रहे हैं पर गा पाकिस्तान का रहे हैं। आयुष्मान खुराना को देखो आप, दिल दिल पाकिस्तान गा रहे हैं। हाँ आई नो वो वीडियो पुराना है, लेकिन क्या पहले इंडिया पे कोई हमले नहीं हुए? आप सोच के देखो ये चीज, एक इंडियन इंसान दिल दिल पाकिस्तान गा रहा है, क्या कोई भी पाकिस्तानी दिल दिल हिंदुस्तान गाएगा? आप ये चीज सोच के देखो यार, ये एक बहुत वाइल्ड थॉट है, आप सोच के देखो, कोई नहीं गाएगा। पाकिस्तान के छोटे से छोटे एक्टर भी ना पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहे थे। पेट्रोटिज्म ये होता है। और एक हमारे इधर के एक्टर से मुंह तक नहीं खुला उनका, क्यों? लॉस हो जाएगा ना भाई। इन सब में दोस्तों आमिर खान काफी हद तक सही रहे, उन्होंने पोस्ट किया है, उन्होंने शो किया है कि यस हम इंडियन आर्मी के साथ में हैं, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। लेकिन इन कलाकारों का क्या यार? जब पाकिस्तान के कलाकार बैन हुए थे ना, तो आप इनके बयान सुनो, क्या बोल रहे थे ये लोग? Truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. अब आप में से माइट भी काफी लोग ये बोल सकते हैं कि भाई इनको फिर लोग हेट देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सलमान खान जैसी पर्सनैलिटी क्या आपको लगता है किसी से डरती है? ये बंदा वो बंदा है जो कि नरेंद्र मोदी जी के सामने बाबा सिद्दीकी को वोट देने की अपील करा था। ये वीडियो देखिए आप। आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, मैं जाके वोट दूं, वहां पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। तो वो बंदा जो इतनी बेबाकी से एक पॉलिटिशियन के सामने किसी और पॉलिटिशियन को वोट देने की बात कर रहा है, क्या उसमें उतने भी गट्स नहीं होंगे कि वो खुल के हमारे देश को सपोर्ट कर सके? सोच के देखिए आप यार, मैं टूट गया यार, सच में मैं टूट गया। मतलब इन कलाकारों को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इनको आइडलाइज करते हैं, इनकी वर्शिप करते हैं, और ये क्या करते हैं? घंटा कुछ नहीं करते हैं। साउथ का भी दोस्तों ये हाल है, वो भी कोई दूध की दुल्हन नहीं है। कुछ कलाकार हैं जैसे मोहनलाल सर, मम्मूटी, है ना, यश ने भी ट्वीट किया था, नानी ने ट्वीट किया था, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों का क्या?
सब चुप। और सिर्फ ये लोग ही नहीं, सैफ अली खान, फरहान अख्तर, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, ये सभी वो सेलिब्रिटी हैं जिनके मुंह नहीं खुले। और रणवीर अलाहाबादी के बारे में मैं क्या बोलूं यार, इससे बड़ा मूर्ख प्राणी मैंने पूरी दुनिया में देखा नहीं है। पहले गलतियां करो, उसके बाद मगरमच्छ के आंसू बहाओ और सॉरी सॉरी बोलते हुए फिरो। वहां पर भी इसने जो चुतियागिरी की थी सबको मालूम है, और यहाँ पर तो क्या कहा जाए यार, मतलब आप इतने पॉडकास्ट कर चुके हो, डिफेंस से इतने लोग आपके पॉडकास्ट में आ चुके हैं, बता चुके हैं कि भाई एक्चुअल में फील्ड पे क्या होता है, क्या आपका दिल नहीं पसीजता है और लिटरली आपको नींद कैसे आती है ये सारी बातें करते हुए। शेमफुल है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए कि ऐसे सांप को हम पाल रहे हैं और इतना बड़ा भी कर रहे हैं। यार इनको फॉलो करने लोग मिलियंस में हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप लोगों के दिलो दिमाग पर। आपको बच्चे भी फॉलो करते हैं, आपको बड़े भी फॉलो करते हैं, क्या मैसेज दे रहे हो आप। देखिए दोस्तों, इस पूरे मुद्दे की पॉलिटिकल एंगल से बात तो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो हमारा जोन नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब देश के बड़े बड़े कलाकार है ना इन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो ये बात ग्लोबल मीडिया तक पहुंचती है, ग्लोबल न्यूज तक पहुंचती है और वहां से पूरी दुनिया में इनकी चर्चा होती है, जिससे भाई हमारे देश को सपोर्ट मिलता है। लेकिन ना इन्होंने बात करी और ना बात उछली। और ये देखना यार बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि ऐसे लोग जो कि देशभक्ति को बेच बेच के करोड़पति हो चुके हैं, अरबोपति हो चुके हैं, लेकिन जब देश को रियल में सपोर्ट की बात आती है तो चुप होते हैं। सीए एनआरसी पर ये गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन जब देश पे हमला होता है तो ये मौन हो जाते हैं। ये बहुत बहुत बुरा लगा मुझे यार, मैं सच कहता हूँ बहुत बुरा लगा। और ये बात मैं आपको अब से खुल के कहता हूँ कि अब इन बंदों की जब पिक्चर आएगी ना, मैं सरेआम ये सारी बातें आपको उस टाइम पे भी याद दिलाऊंगा और फिर आपको छोड़ूंगा कि आप देख लो भाई अब क्या करने का है आपको। क्योंकि माइट भी इनके फैंस भूल जाएंगे, माइट भी जनरल ऑडियंस भूल जाएगी, लेकिन मैं इन बातों को ना तो भूलूंगा और ना आप लोगों को भूलने दूंगा। वैसे दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे मैक्सिमम शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।